माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम लोग क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर से आगे बढ़ेंगे और मैं तो सारे बच्चों को एक ही बात कहूंगा कि एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा लेट जरूर हैं हमारे तरीके, क्योंकि हमने सिस्टम भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियस बात है। लेकिन ये है कि जो आपसे कहा है वो हम कंप्लीट करके बिल्कुल देंगे आपको। और मैं सारे बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूँ बेटे कि पहले जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लगाते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, मेरे दोस्त बुक्स लगाओ यार, लेकिन यार पहले यार आप अपना बेसिक पहले क्लियर करो। आप बेसिक हमेशा एक एनसीईआरटी होता है, हम सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए सारे बच्चों को। हाँ, ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप रेफरेंस बुक को बिल्कुल लगाइए, लेकिन हर समय वही बुक लगाना, एनसीईआरटी नहीं लगाना। मतलब आपको एनसीईआरटी की आप सवाल नहीं आ रही है और आप आरडी शर्मा लेके बैठे हो या फिर अदर बुक्स लेके बैठे हो, आईआईटी की बुक सॉल्व कर रहे हो आप और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सामान्य मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, ठीक है। मैं उन सारे बच्चों से एक ही बात आज कहूंगा कि पहले सबसे पहले अपने फोकस पे काम करें, अपना गोल सेट करें और पहले ये मत सोचे कि 5 चैप्टर आ रहा हम कैसे कंप्लीट करें। तो मेरे भाई मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप बिल्कुल मत सोचिए कि 5 चैप्टर है, आप अपने टारगेट को छोटा रखिए। एक दोस्त हमसे मिला था, उसने भी यही बोला कि आप भी छोटे छोटे टारगेट रखो। मैं भी टारगेट छोटे रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि टारगेट में कंप्लीट करूँ, क्योंकि जब आप छोटे टारगेट जब आप कंप्लीट कर लेते हो मेरे भाई, तो आपको ये लगता है कि मैंने ये काम कर लिया, आप नेक्स्ट टारगेट क्या, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा ब्रॉड सिलेबस है मेरे भाई, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, यही एक सैक्रिफाइस है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। मोबाइल से जितना हो सके आप दूर रखिए, सिर्फ काम से मतलब रखिए आप, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा पैरामीटर है जो आपके टाइम को सब ज्यादा किल कर रहा है और आपके दिमाग को डल से डल बना रहा है, ठीक है। तो ज्यादा बात ना करते हम आज आगे चलेंगे, क्योंकि अपने पास भी थोड़ा सा टाइम कम है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम कम है। तो मेरे भाई आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, रिलेशन फंक्शन का क्लास 11 का एकदम बेसिक टॉपिक शुरू करेंगे। और क्रम से जैसे पहला चैप्टर जो बच्चे फर्स्ट टाइम हम इस चैनल से जुड़े हैं, खास क्लास 11th के हो या 12th के हो, वो लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें कि क्या टॉपिक पढ़ाया गया है। हम लोग कोशिश ये करें कि स्टार्टिंग से सब चीजें आपको पढ़ाते हुए चलें। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा कंप्लीट करने में, लेकिन आपको करके देंगे, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे कि लास्ट टाइम में जब पूरे चैप्टर पूरे हमारे पास जो 14 चैप्टर हैं क्लास 11th के, उनके लेक्चर्स जब आपको इस प्लेलिस्ट में हम लोग कर लेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे फिर आपको 1 शॉट लेके आएंगे, रिविजन शेड्यूल लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब शुरू होगा एक मेन खेल, जो जिसके लिए आप अभी से तैयार हो रहे हो। तो पहले मेरे भाई बेसिक पे काम करो। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे आज। देखिए इस टॉपिक की शुरुआत होती है क्या बेटा, इस टॉपिक की शुरुआत होती है ऑर्डर्ड पेयर से। और ऑर्डर्ड पेयर पेयर क्या होता है, तो हम आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं जान सकता है। पेयर का मतलब होता है कि अब जैसे यहाँ पे पेयर का सेंस क्या होगा मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपने एआई के पास चलते हैं और उसको बताते हैं कि आज हम कुछ नया करेंगे, बताते हैं। तो बेटा ऑर्डर पेयर की पहले बात करेंगे। ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है बेटे, पहले समझो ऑर्डर पेयर क्या होता है। देखो हमने बहुत सारे ब्रैकेट्स को पढ़े हैं, अभी मैंने आपको बहुत सारे ब्रैकेट्स को पहले पढ़ाया। अपने ऑर्डर पेयर के पहले मैं पहले आपको ब्रैकेट समझाता हूँ। बेटे आपने आपने ब्रैकेट्स को पढ़ा है, आपने ब्रैकेट्स को पढ़ा है, ठीक है। कौन कौन से ब्रैकेट पढ़ा है? सबसे पहले आपने पढ़ा मिडिल ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट। अभी जस्ट रिसेंटली आप एक टॉपिक में पढ़ा कि मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर, मिडिल ब्रैकेट्स जब भी कभी लग जाता है तो ये सेट के एलिमेंट्स को शो करता है। सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट मतलब सेट एलिमेंट, ये हमेशा सेट एलिमेंट्स को शो करता है। आप पहले ब्रैकेट से पहले सीन पहले समझ लो पहले। दूसरा ब्रैकेट हमारे पास क्या होता है बेटा, दूसरा ब्रैकेट होता है हमारे पास मिडिल के बाद होता है बिग ब्रैकेट, या इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स अभी जस्ट आपको इस टॉपिक में सेट थ्योरी में आपको बताया गया बेटा, ये इंटरवल्स को शो करता है। ये ब्रैकेट्स एक इंटरवल्स को शो करता है। अब बेटे ये जो इंटरवल्स हैं
ये जो इंटरवल है बेटे ये एक क्लोज इंटरवल को शो करता है, ये एक क्लोज इंटरवल को शो करता है। ठीक है। अब लास्ट लास्ट जो ब्रैकेट है मेरे पास बेटे, लास्ट जो ब्रैकेट है मेरे पास वो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट्स। बड़ा सुना है इसके बारे में, स्मॉल ब्रैकेट्स के बारे में, ये एकदम बेसिक बात मैं बता रहा हूँ। ये स्मॉल ब्रैकेट्स ऐसे होते हैं। आपने जो पढ़ा है बेटे, आपने पढ़ा है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप 1,2 ले देते हैं। कैसे भाई? आपने पढ़ा है कहाँ पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए। लेकिन जब आप इस टॉपिक को जब रिलेशन फंक्शन के अंदर जब आप पढ़ते हो, जब रिलेशन फंक्शन के अंदर जब पढ़ते हो बेटा, तो इसे एक ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। क्या कहता है मेरे दोस्त? ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। जैसे मैंने लिखा भाई ए कॉमा बी लिखा, तो बेटा ये एक ऑर्डर्ड पेयर को शो करेगा, ऑर्डर्ड पेयर को शो करेगा। मैंने बोला भाई 2,1, अब मैंने जैसे देखो मैंने 1,2 को बेटा 2,1 लिख दिया, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये भी क्या है बेटा? एक ऑर्डर्ड पेयर है। समझ गए आप? इसका मतलब है कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम किसी भी दो एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं बेटे, तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर को शो करते हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई कि एक ब्रैकेट्स का यूज आप कैसे करते हो, बिग ब्रैकेट्स का यूज और स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज इंटरवल्स में भी किया जाता है। लेकिन अभी हाँ इसके जैसे यहाँ पे बेटे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ जैसे मैंने बोला क्लोज इंटरवल, तो इसे ओपन इंटरवल भी कहते हैं। अगर मैं इंटरवल्स के सेंस में इस ब्रैकेट्स का नाम दूं बेटे, तो इसे एक ओपन इंटरवल बोला जाता है, ओपन इंटरवल्स बोला जाता है। क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना बेटा कि जैसे x जो है बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 3,4 से, ये 3,4 कैसा है? एक ओपन इंटरवल्स को शो कर रहा है। ठीक है। मैं ऐसे बोलता हूँ भाई कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है कैसे? तो कह रहा है भाई 5,6 से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी एक ओपन इंटरवल को शो कर रहा है बेटे। तो ये एक बात जो छूट रही थी, बेटे, वो ये एक ओपन इंटरवल है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैंने दिया। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए और एक जगह नोट भी कर लीजिए कि ये जो 3 ब्रैकेट्स जो आप पढ़ते थे भाई बॉड मॉस में, उन्हीं का कुछ ना कुछ एक नया नया कॉन्सेप्ट है बेटे। बिग ब्रैकेट्स एक क्लोज इंटरवल को शो करता है। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा फास्ट लगता है वो थोड़ा सा स्पीड कम कर सकते हैं, या जिन्हें स्लो लगता है तो वो अब यूट्यूब तो ऐसी सुविधा दिया ही है कि आप उसको फास्ट कर सकते हैं। चले भाई आगे चले। इसका मतलब है कि हमने ये देखा बेटे कि ऑर्डर्ड पेयर जो है, ऑर्डर्ड पेयर बेटा जो है वो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लेट करते हैं कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, अगर हम इसको लेट करें बेटे, हम इसको लेट करें कैसे? भाई ये तो हमारे पास ऑर्डर पेयर की कहानी है। लेट हमने लिया क्या भाई? हमने लिया a कॉमा बी ऐसे करके, एंड दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। इसका मतलब है सर ए और बी क्या है? देखो ए और बी जो है बेटे, ए और बी जो है दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट, एलिमेंट बोलो या इसे एंट्री बोलो, या इसे एंट्री बोलो, दी जाता सेम थिंग्स। इफ, इसका मतलब है कि इफ एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड क्लोज्ड या इनक्लोज्ड अ स्मॉल ब्रैकेट, दिस पेयर इज एन ऑर्डर्ड पेयर। और इस पेयर को, इसका मतलब है कि अगर मैं ये बोलूं कि a कॉमा सी मैंने लिखा हुआ है, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय एंड इनक्लोज्ड अ स्मॉल ब्रैकेट, दिस पेयर आर ऑर्डर्ड पेयर। मतलब इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? इन्हें एक ऑर्डर्ड पेयर हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं। सर ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका मतलब है कि आप ये इन शॉर्ट में आप समझो, इन शॉर्ट में मैंने आपको क्या समझाया कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स को अगर आप सेपरेट करके रखते हैं तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर को शो करता है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि किसी भी रिलेशन वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ना पड़ता है। ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर रिलेशन के पास हम लोग चलेंगे, तो क्रम से चलेंगे। तो ये चीजें आप जानते रहिए कि जो अभी तक जो ब्रैकेट्स आपके बॉडमास में मतलब एक तरीके से घूम रहे थे, एक्चुअली में वो रिलेशन फंक्शन में एक बहुत बड़े डेफिनेशन को फॉलो करते हैं जिसका नाम है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कई तरीके से इनके नाम है। तो आप यहाँ समझिए ऑर्डर्ड पेयर समझिए। अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा बेटे? ऑर्डर्ड पेयर आप समझ गए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या मेरे भाई? ये है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यहां से आपको समझना है क्योंकि यहां से चीजें इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता बेटा?
इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन्हें कहते हैं। तो आओ समझते हैं कि सर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है बेटे। देखो अभी कह रहा है कि इफ, यहाँ पे हम लोग लेंगे इफ, अगर हम लोग बताएंगे भाई कि ए कॉमा बी जो है अगर यहाँ पे सी कॉमा डी के इक्वल है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब इम्प्लाइज दैट, हम लोग ये बोलेंगे सर इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट से मतलब ए इक्वल टू सी माना जाएगा, एंड इसका जो दूसरा एलिमेंट है बेटा उसके दूसरे वाले एलिमेंट से इक्वेट करेगा ऐसे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम एग्जांपल लेके आपको चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है बेटे, जैसे हमने लिया कि फाइंड, सवाल ले लिया मैंने कि भाई फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ x माइनस 3 कॉमा वाई प्लस 4 इक्वल टू 16 कॉमा 18, ऐसे करके हमको दिया गया। अब हमें पता है कि हमने अभी जस्ट पढ़ा क्या बेटा, हमने क्या पढ़ा, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इस तरीके से अगर साइन होता है तो हमें ये पता है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट से इक्वेट हो जाएगा। इसका मतलब है ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और यहाँ अगर देखा जाए तो इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसके दूसरे वाले एलिमेंट से मतलब ये हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 18 होगा। तो बेटे ये मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 16 प्लस 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि सर अगर हम माइनस 3 को जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे बेटे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x इक्वल टू 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 19 हो गया। यहाँ पे इसी तरीके से y इक्वल टू ये हो जाएगा 18, और जब बेटा 8 इधर जब शिफ्ट होगा तो अब इस बात है ये अपना साइन को चेंज कर देगा, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये आ गया 14, इस तरीके से देख रहे हैं आप। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। मेरी बात समझ पाए कुछ, तो ये हो गया भाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब मैंने ऑर्डर्ड पेयर को आपको बता भी दिया कि अगर एलिमेंट्स को आप सेपरेट करके, मैं एक छोटे से उसमें कर देता हूँ, अगर आप एलिमेंट्स को बेटा सेपरेट करके अगर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस करते हैं तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर को शो करेगा। मे भी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्या बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैं आपको जनरली छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ बेटे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैंने इसलिए आपको ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको समझाया, ठीक है बेटे। क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब है कि हम पहले ये समझे कि भाई कार्टेशियन का सेंस क्या होता है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं पहले आपको बेटे सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया बेटे ए, और उस एग्जांपल्स के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया भाई 1 लिया, मैंने यहाँ लिया 2, मैंने यहाँ लिया 3, ऐसा करके, और एक सेट बेटा मैंने लिया यहाँ पे बी लिया, और यहाँ पे 2,4 इस तरीके से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा भाई, दो सेट हैं तो ऑब्वियस बात है बेटे हम यहाँ लिखेंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी। मतलब बहुत सारे टीचर्स इसको ए क्रॉस भी पढ़ते हैं, मैं भी जनरली इसको ऐसे पढ़ लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली में इसका जो गुड प्रोनाउंसिएशन है वो ये है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं बेटा इसका। इसका मतलब है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले जो भी सेट होगा उसका एलिमेंट मैं सबसे पहले काउंट करूंगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी जस्ट पहली लाइन में आपको बताया कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है मेरे भाई। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटे, यहाँ ए मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब बेटे ये हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं पहले सेट ए के एलिमेंट को पहले पिक करूंगा, ठीक है, तो मैं पहले इसका पेयर बनाऊंगा 1,2 फिर 1,4 ऐसे करके 1,2 हुआ और बेटा 1,4 हो गया। आगे चलो, अब ऐसे मैं 2 को पिक करूंगा 2,2, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2,2 हो गया, और ऐसे बेटे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई 2,4 हो गया, यहाँ पे आ गया 2,4 आ गया बेटे। फिर अब क्या हुआ भाई 2 का पेयरिंग खत्म हो गया, अब 3 उठाओ, अब बेटे यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 3,2 हो गया, यहाँ पे देखो। और फिर नेक्स्ट क्या है मेरे पास बेटा, मेरे पास 3,4 हो गया। अब जैसे बेटे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे ही आप इस मिडिल ब्रैकेट्स को क्लोज कर दोगे।
मिडिल ब्रैकेट्स को क्लोज कर दोगे। ये है बेटा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। मतलब जो भी सेट पहले होगा उसके एलिमेंट को आप पहले पिक करोगे। यही एक बेसिक बात है जो मैं हर बच्चों को समझाता रहता हूं। अगर आपको बी कार्टेशियन, आपको मान लो उल्टा अगर निकालना है, जैसे मैंने लिखा भाई बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो अब मेरे भाई मैंने अभी जस्ट पढ़ाया कि इस साइन के बाद, इस साइन के पहले जो भी सेट होगा बेटे उस सेट का एलिमेंट पहले पिक करेंगे। तो पहले बेटे क्या है, बी पहले है, तो बी का एलिमेंट मेरे पास क्या है, 2 है। तो मेरे पास क्या होगा अगला बताओ सर, 2,1 हो गया, मतलब ये आ गया 2,1 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया 2,2 आ गया। फिर मेरे पास क्या आ गया 2,3 आ गया। क्या आ गया भाई 2,3 आ गया। फिर मेरे पास क्या आ गया भाई, देखो 2,1 2,2 2,3, मतलब 2 का काम खत्म हो गया। अब 4 को पिक करो। अब क्या बताओ 4,1 हो गया, मतलब बेटे ये आ गया 4,1 आ गया। फिर 4, क्या आ गया सर, आ गया 4,2 आ गया। फिर क्या आ गया 4,3 आ गया, मतलब बेटे ये 4,3 आ गया। इस तरीके से ऐसे समझ पाए आप मेरी बात। अब यहाँ पे आपने एक चीज ये पाया होगा कि देयरफॉर भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है बेटे वो कभी भी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देख लीजिए आप कोई भी ऑर्डर पेयर अगर आप देखोगे तो वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। आप खुद देखिए जैसे 2,3 यहाँ पे है तो बेटा यहाँ पे 3,2 होगा, यहाँ पे 2,3 आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर में ऑर्डर ही तो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है ऑर्डर ही तो इंपॉर्टेंट होगा। अगर 1,2 है तो आप उसको 2,1 लिखोगे तो वो बेटा एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। दीज आर डिफरेंट ऑर्डर पेयर। समझ गए ये बात? अब देखो यहाँ पे तुमने एक बात तो ये सीखी। अब अगर इसे हमने सेट शुरू में हमने पढ़ा भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ कितना बेटा 1 2 3 है, मतलब यहाँ कितना बेटा भाई, यहाँ आ गया 3 आपका। यहाँ देखो यहाँ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू कितना आ गया भाई, यहाँ पे 2 आ गया। देख लो आप ऐसे कर, इसका मतलब है कि अगर मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे करके। तो बेटे यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई सर, यहाँ पे 3 है और बेटे यहाँ पे 2 है, मतलब ये हो जाएगा 6 एलिमेंट। क्या हो जाएगा भाई 6 ऑर्डर पेयर या 6 एलिमेंट। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटे कि मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर अगर तुम मुझको भी प्लेस कर दोगे या खुद को भी प्लेस कर दोगे मेरे भाई, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब एक एलिमेंट कहे जाएंगे। मतलब ये सेट के एलिमेंट्स कहे जाएंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन यही है कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड इनक्लोज इन अ मिडिल ब्रैकेट। क्लियर? चलो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरे 6 एलिमेंट है। अगर मुझे पता करना है भाई, आप देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ऐसे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब मैंने बेसिक बताया। अब आप ये देखो कि अगर हम एक समय के लिए मान लें कि क्या किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब ऐसा समझो, मतलब एक तरीके से नोट पॉइंट में लिखाता हूँ, लेकिन बच्चों को मैं यहीं पे लिखा देता हूँ, ये मैं लिखा देता हूँ। जैसे हम ये समझ ले बेटे, क्या जैसे मैं इसे समझ लूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं चला जाऊँ, हाँ जा सकता हूँ, चला जाता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे क्या बेटे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाने का अगर हम ये मान ले बेटे कि हमारे पास किसी भी एक सेट ऐसा है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब 5 है। इसका मतलब है कि इंप्लाइज दैट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इक्वल टू क्या है भाई 0। अब बेटे हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 2,4, मैंने वही सेट जो कहते हो ऐसे यहाँ पे ले लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए मेरे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालूंगा तो कौन आएगा, आप खुद ही सोचो। अभी बताओ अगर ए के अंदर कोई भी बंदा नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो मेंबर होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक 5 होगा। वो भी बेटा क्या होगा, एक 5 होगा। इसका मतलब है कि तुमने एक बात तो यहाँ समझ ली कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बनाने के लिए हमें 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 क्या करना पड़ेगा, बोलो हमें क्या करना पड़ेगा भाई। सर ये दोनों सेट कैसे होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो चलो डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। मतलब यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये समझ गए ना आप बात। अगर दोनों सेट में से अगर कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सॉरी एम्प्टी अगर होता है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। यही एक छोटी सी एक बात यहाँ समझानी थी आपको। चलिए चलते हैं। अब इसका मतलब है कि हम डेफिनेशन जब बनाएंगे बेटे तो लिखेंगे लेट ए, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे, हम लोग बहुत आसान शब्दों में आप लिखिए, लेट लेट अ नॉन एम्प्टी, लेट अ नॉन एम्प्टी
set A non empty set A and set B and set B, ठीक है। a non empty set A and set B क्या लिखेंगे, it is a collection of it is a collection of ordered pair from set A to set B, set A to set B, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, क्या कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा बेटे यहाँ पे, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, जाना नहीं है बेटा, युद्ध का मैदान है तुम्हारे लिए, समझ लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ऐसे इस तरीके से इसको लिखेंगे, ऐसे, सही है। अब इसकी डेफिनेशन समझो क्या होगा, जैसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होता है बेटे, हमें मान ले एक समय के लिए कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, हमने लिख लिया, ठीक है। implies that A belongs to set A and B belongs to set B and this is the collection of ordered pair। ये हो गई इसका सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी डेफिनेशन हो गई मेरे भाई, एकदम सिंपल भाषा में ये डेफिनेशन हो गई मेरे भैया, ठीक है। चलो, तो भाई ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर हम एक एरो डायग्राम से समझें, जैसे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया था, वह हम इसको एक एरो डायग्राम से समझे बेटे। एक एरो डायग्राम में, जैसे एरो डायग्राम मतलब क्या हुआ, यही पे समझाता हूँ, देखो एरो डायग्राम का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम इस बात को ऐसे लिखें, जैसे मैंने वही क्वेश्चन ले लिया, जैसे a इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा 1 2 है और 3 है, ठीक है बेटे, और एक सेट हमारे पास b है बेटे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 2,4 था, सही है, ऐसे। अब इसको मैं एक ओवल से समझाता हूँ आपको बेटे, एक ओवल से समझाता हूँ। ये मेरे पास a है और ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास b है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास जो सेट है बेटे वो है एलिमेंट 1 2 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2,4 है। अब हमने जस्ट अभी बताया कि बेटे a कार्टेशियन प्रोडक्ट b ऐसे करके। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब a का कनेक्शन देखो 1, जैसे a पहले लिखा बेटे यहाँ पे, तो a 1 से इसका कनेक्शन बना, मतलब 1,2 ऐसे हो गया, ठीक। फिर 1 का 4 से बना, मतलब बेटा ये 1,4 आ गया, ठीक है। अब 2 का 2 से बना, मतलब बेटा ये आ गया 2,2 से बना। फिर 2 का 4 से बना, मतलब बेटा ये आ गया 2,4 बन गया, ठीक है। फिर 3,2 बना, मतलब ये आ गया 3,2 बन गया, और फिर ये आ गया क्या बेटा, ये आ गया 3,4 बन गया, इस तरीके से ऐसा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम से, एरो डायग्राम से मैंने आपको समझाया कि आप, ये आपकी डेफिनेशन थी और ये मैंने आपको समझाया कि आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में आप इसे कैसे निकाल सकते हो बेटे, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है, ऐसे। क्लियर ये बात। तो पहला जो हमारा जो एक्सरसाइज है, अब उसको हम लोग आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं बेटा आपके लिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। में भी यहाँ तक आप समझ गए, यही पूरा समझाना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं बेटा। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटे, ये समझो पहले आप, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटे कि हमको क्वेश्चन ये बोल के रखा है, हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे, ये नीचे ही बनाते हैं। आपके पास एनसीईआरटी है तो मैं ये मानूंगा कि आपके पास एनसीईआरटी बिल्कुल होगी, आप बिल्कुल ओपन कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में इससे ज्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताना था और डेफिनेशन समझानी थी आपको, और कलेक्शन कैसे निकालते हो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या होगा वो समझ लो। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कह रहा है कि एफ, क्या लिखा बेटा यहाँ पे, एफ लिखा हुआ है x/3 + 1 कॉमा y-2/3 ऐसे लिखा है, x/3 + 1 कॉमा y-2/3, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ दिया गया है क्या बेटे, 5/3 है और 1 क्या बेटा यहाँ पे 3 है ये। तो अब याद है ये क्या है सर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। मैंने आपको समझाया था ना कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है बेटा वो पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते किसी भी चीज को। यहाँ लिखना पड़ेगा
कि बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। हाँ मैट्रिक्स बार बार आ जा रहा है क्लास 12 का। बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे लिखना चाहिए मेरे को, बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या होगा भाई सर, ये हो जाएगा x/3 + 1 इक्वल टू, बेटे पहला कितना भाई यहाँ पे सर 5/3 है, सही है। चलो मैंने यहाँ लिखा भाई, मैंने यहाँ क्या लिखा बेटे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे x/3 रखा, तो x/3 को मैंने यहाँ पे रोक लिया, मैं 1 को उधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया 5/3 -1 आ गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया बेटे तो ये आ गया 5 माइनस 3 बन जा 3, मतलब -3 और डिवाइड में कितना आ गया 3, ये आ जाएगा x/3 इक्वल टू, ये आ गया 2/3। अब हमें पता है कि अगर दोनों तरफ बेटे जब फ्रैक्शन होते हैं तो अब इस बात हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब इंप्लाइज दैट हमारा जो आंसर आ गया बेटे x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। समझ पाए आप, यही सेम सिचुएशन हम लोग लेके चलेंगे, यही सेम सिचुएशन लेके चलेंगे क्या बेटा, कि हम इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है बेटा मेरे पास सर y माइनस 2/3 इक्वल टू, अब इसका कंपेयर हम किससे करेंगे सर, इससे करेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास क्या 1/3 हो जाएगा, मतलब बेटा ये आ जाएगा y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। अब हमें पता है सर कि फ्रैक्शन ये ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या है आपस में इक्वल है, तो अब इस बात है ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, मतलब बेटा ये आ जाएगा 1 + 2, मतलब ये आ जाएगा 3/3। अब ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब y इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे हम इसका जवाब दे सकते हैं, और ये भी हमारा आंसर आ गया है। आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अभी जस्ट पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट में ही, इसी लेक्चर में मैंने आपको समझाया इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट से आप इसको कंपेयर करेंगे, वैसे सेम बेटे क्या करोगे आप दूसरे ऑर्डर पेयर का, मतलब पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट इस वाले ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट से इक्वेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका पहला क्वेश्चन आपको बना के आपको दिखाया। ठीक है, चीजें समझ पाए कि नहीं आप अच्छे से, क्लियर ये बात। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे, क्या क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये कह रहा है, नोट कर लेता हूं, आपके पास बुक है, देख लीजिए आप। इफ अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, इसका मतलब है कि सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, हम लोग गिवन डाटा को सबसे पहले नोट कर लेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है सेट ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए हमें कितना दिया गया भाई 3 एलिमेंट है। ठीक है भाई, ये देखो, और सेट बी में मेरे पास कितने एलिमेंट है, सेट बी में मेरे पास बेटे कितने एलिमेंट है, 3 है बेटे, 4 है और 5 है, 3 4 और 5 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट और क्या निकालना बेटा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है, ये मुझे सवाल में कह रहा है। चल भाई, अभी कुछ देर पहले मैं आपको ये समझाया था कि बेटे अगर मेरे पास बी में अगर नंबर्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है, देखा जाए तो 1 2 3 है, मतलब यहाँ पे बेटा क्या 3 है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर मुझे ये निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। चल भाई रख दो, तो ए में कितने एलिमेंट है सर 3 है मेरे पास, और बी में कितने हैं, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब है कि 9 एलिमेंट हमारे पास हो जाएंगे। एकदम सिंपल आंसर आपने देखा, इसका सिंपल रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, ऐसे भाई आपको सीखना है तो भाई आपको डटे रहना पड़ेगा। ठीक है, जो अगर आप सैक्रिफाइस, अगर हम लोग सिर्फ आपसे टाइम ही मांग रहे हैं, आप जुटिए, आप चीजों को करिए, आप बिल्कुल कर लेंगे, और एक ही क्वेश्चन भाई आपको यहाँ कराएगा। ठीक है, ये भाई का वादा है आपसे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो लगातार चीज में आपका स्वागत है बेटे, और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमको यहाँ पे दिया है क्या बेटे, क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है बेटे, क्या कि कह रहा है कि एफ जी इक्वल टू क्या दिया भाई 7 और 8 दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो बेटा 7 और 8। अब बेटे एस हमको दिया गया है कितना, एस हमको दिया गया है 5 है, 4 है और 2 है। ठीक है, यहाँ पे और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी क्रॉस एच, मतलब हमें निकालना है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच निकालना है। अब आप खुद बताओ, मैंने बताया था इस साइन के पहले जो भी एलिमेंट रहेगा उसके एलिमेंट को सबसे पहले पिक करेंगे। चलो पकड़ो,
तो जी में क्या मेरे पास में 7 है, 7 का पेयर बना पड़ेगा, 7 5 7 4 7 2, क्या बना सर 7 5 बना, फिर बेटे क्या बना 7 4 बना, फिर क्या बना 7 2 बना, ठीक है हो गया। अब आगे आ जाओ, अब मेरे पास क्या बेटा 8 5 बनेगा, और फिर 8 4 बनेगा, और फिर 8 2 बनेगा, ये सारे पेयर खत्म। अब हमसे उल्टा भी पूछ रहा, कह रहा भाई एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी भी बताओ। अब हमको खुद बताइए आप कि पहले कौन है, सर पहले तो एच है, तो ऑब्वियस बात है सबसे पहले एच के एलिमेंट पिक करो, कौन है एच, सर 5 4 2 है, चलो पढ़ा पेयर, सर 5 7 बन गया, फिर 5 8 बन गया, अब 5 काम खत्म, अब 4 आ जाओ, फिर 4 क्या बनेगा बेटा यहाँ पे 7 बनेगा, फिर 4 8 बनेगा, फिर 4 खत्म, अब आ गया 2 7 बनेगा, फिर बेटा 2 8 बनेगा, इस तरीके से देखो, मतलब मक्खन का तरीके बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ पहले एक्सरसाइज में यही सब है भाई, बनाइए आप इसमें। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ समझाते हैं आपको, तो एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटे, चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यही पे लिखते हैं, कह रहा है बेटे यहाँ पे कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, अगर स्टेटमेंट करेक्ट है और फॉल्स है तो आप करेक्ट लिख के दिखाओ तभी पता चलेगा आपको आता है। चलो कह रहा है बेटे यहाँ पे कि P जो है, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं तो हमें समझाने में थोड़ा सा आसानी होगी। चलो भाई यहाँ पे आ गया, सवाल क्या है बेटे यहाँ पे देखो, कह रहा है कि P में M और N है और Q में N और M है, तो कह रहा है P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q जो है Mn है, तो देखो Mn बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है बेटे, फिर Mn होगा और MM होगा, क्या MM है, नहीं है भाई, P पहले लिखा ना बेटे, तो P के एलिमेंट्स का पेयर पहले बनाएंगे, तो मतलब पहले बात तो MN होना चाहिए, बिल्कुल है सर, MM होना चाहिए, ये नहीं है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है बेटे, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सर करेक्ट क्या होगा, आइए यहाँ बताते हैं आपको, लिख के नीचे, पहला पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट देखो क्या होगा करेक्ट, मतलब हमें निकालना बेटे क्या है, P कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों निकालना है बेटे, तो देखो यहाँ कैसे बनेगा, P में M है तो पहला बन गया M N बन गया, दूसरा M M बन गया, तीसरा N N बन गया, फिर N M देखो N N और N M नहीं है ना, तो यहां बनेगा N M, ऐसे ये हो गया करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बेटे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ A and B आर द नॉन एम्प्टी सेट, ओके देन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B है नॉन एम्प्टी, बिल्कुल हमने जैसा अभी ऊपर पढ़ा था, अगर A और B में नॉन एम्प्टी, देखो A और B अगर नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब होगा इसमें कम से कम एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट, इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी अगर नॉन एम्प्टी है बेटे, ए और बी नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी नॉन एम्प्टी होगा, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। आगे चलो, ए में दिया गया 1,2, बी में दिया गया 3,4, अब कह रहा है कि ए कार्टेशियन और बी इंटरसेक्शन 5, आप हमको ये बताओ बेटा, पहले तो आप ये पहले सॉल्व करो, आपने इसको पढ़ा है, आपने देखो इसको पढ़ा है बेटे, थर्ड वाले स्टेटमेंट को आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटे, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन 5, अब आप हमको ये बताओ कि इंटरसेक्शन का, देखो इधर ध्यान से, बी इंटरसेक्शन 5 का क्या मतलब होता है, 5 एक नल सेट होता है, क्या होता है बेटा, एक नल सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, बी इंटरसेक्शन 5 का जो रिजल्ट है वो 5 ही आ जाएगा, इसका मतलब है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब तुमको ये भी पता है कि इसका मतलब ये एक नल सेट है, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, एक नल सेट होगा, मतलब यहाँ पे 5 दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये 5 दिया है बेटे, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, अगर ए और बी में कोई भी अगर बेटे एम्प्टी सेट अगर हो जाते हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एम्प्टी आएगा। अब देखो यहाँ पे एम्प्टी आ भी गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल ये भी
राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पांचवें क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट पेज पे हम आपको समझाते हैं बेटे। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटे, यहाँ पे ये है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है सुनो, कहता है बेटे कि अगर ए की वैल्यू है, सर ए की वैल्यू हमको, पांचवा क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। ए की वैल्यू हमको दिया है सवाल में, क्या हमको दिया गया -1 से 1 दिया गया है। क्या दिया है, -1 से 1 दिया गया है। और हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ए, ये मुझे निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो अब देखो 3 का तो हमने सीखा, लेकिन 2 का तो सीखा ही है ना बेटे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ए क्रॉस ए पहले निकाल लेंगे। तो पहले क्या करना है, -1, 1 ये ले लिया, और क्रॉस प्रोडक्ट किससे निकालना है, -1 और 1 से ही निकालना है। तो चल भाई लग जाओ फटाफट, पेयर बनाओ। पहला एलिमेंट पहले से पिक करो, तो क्या बना बेटे यहाँ पे, सर -1 और -1 आ गया, ठीक है। फिर -1 से 1, मतलब ये आ गया -1 से 1 आ गया, ऐसे। फिर देखो अब इसका काम खत्म, अब इसको पकड़ो, अब 1 को पकड़ो, अब 1 क्या आ गया, 1, -1 आ गया। फिर 1 का इसमें पढ़ो, ये आ गया 1, 1 आ गया। तो बेटा ये तैयार हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए तैयार हो गया। अब तुम क्या निकाल सकते हो, सर इसी तरीके से सिमिलरली मैं फिर से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड आउट कर सकता हूं। चलो करो भाई, ए की वैल्यू क्या है, -1 है। तो चलो भाई -1 का पहले पेयर बनाओ, -1 का पेयर बनाया जब तो क्या हो गया बताओ फटाफट। सर ये आ गया -1 इसके साथ पेयर बनेगा, तो -1, -1 आया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा फिर इसमें बनाओ, ये आ गया -1 और 1 आ गया। फिर -1 का इसमें बनाओ, तो बेटा ये आ गया -1 1 और -1 आ गया, ठीक है। फिर इसका इसमें बनाओ, इसका इसमें बनाओ लास्ट वाले में, तो ये जाएगा -1 1 और 1 आ गया, सही है, खत्म हो गया -1 का। अब 1 को पकड़ो, 1 का, 1 को जब पकड़े बेटा इसके साथ पेयर बनाए तो क्या बना बताओ, ये हो गया तुम्हारा 1 को जब पकड़े, 1 को बेटे जब यहाँ पकड़े तो 1 का पेयर जब इसके साथ बनाए तो 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया। यहाँ जाओ -1 और -1 आ गया, यहाँ जाओ। फिर यहाँ जब करेंगे तो ये आगे बेटा क्या 1 हाई है, यहाँ पे 1 हाई है, इसके साथ जब जाएंगे तो -1 और 1 आ गया। मतलब कुल मिला के एक बार आप ए क्रॉस ए निकाल लो, फिर इसको निकाल लो, आगे चलो। फिर बेटे ये आ गया आपका क्या 1 1 और -1 आ गया। फिर अगला क्या है मेरे पास बेटा, यहाँ पे 1, ये 1 है मेरे पास, फिर 1 और 1 है। इस तरीके से हम लोग इसका निकाल लेंगे, हो गया। और इसको अब फिर से इम्प्लाइज दैट लिख भी सकते हो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, हमेशा ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये हो गया इसका, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना बेटा, पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए पहले निकाल लेना, फिर ए के साथ फिर से बना लेंगे पेयर। तो मे भी चीजें बिल्कुल आसान थी, आप कर लेंगे। चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। 6 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। 6 बेटा यहाँ लिखा हुआ है, 6 नंबर का सवाल क्या लिखा है बेटे, कह रहा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर जो है क्या लिखा है, कह रहा है सबसे पहले ए कामा एक्स लिखा है, अच्छा, फिर ए कामा वाई लिखा है, ओके, फिर क्या लिखा है बेटा बी कामा एक्स लिखा है, ओके, फिर क्या है बेटा बी कामा वाई लिखा है। हमसे कह रहा है फाइंड ए, क्या कह रहा बेटा, कह रहा फाइंड ए, पहले ए निकाल दो। तो हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पिक करो, पहला एलिमेंट क्या है बेटा ए है, ए आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो पहला है वो ए से बिलोंग करेगा, जो पहला है बेटा वो ए से बिलोंग करेगा। तो ए कामा बी, और कोई नहीं है, नहीं है। ऐसे जब मैं बी करूंगा तो बी बेटा बाद में है, तो बाद वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ हो जाएगा वाई, और कोई है नहीं। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा भाई, सही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर का बेटा पहला एलिमेंट सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा एलिमेंट बेटा सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं भी चीजें समझ गए आप, चलिए आगे, चलो चलते हैं आगे, आगे सॉल्व। नेक्स्ट हम लोग लगातार सीरीज में हम लोग आगे पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 का देखो जो भी पार्ट है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आप बाकी आप लगाएंगे। जैसे 7 मेरे पास क्या दिया बेटा, 7 में दिया गया है कि एक सेट ए है बेटा, जहां पे एलिमेंट मेरे पास 1, 2 दिया गया है। एक सेट हमारे पास क्या है बेटा बी है,
जहां पे एलिमेंट है 1 2 है 3 है और 4 दिया गया है। यहाँ पे एक एलिमेंट मेरे पास, सॉरी एक सेट मेरे पास बेटा सी दिया गया है, और सी में क्या है बेटा यहाँ पे 5, 6 है। एक एलिमेंट क्या है डी दिया गया है, और डी कितना है बेटा यहाँ पे, डी है 5, 6, 7 और 8 ऐसे करके। अब सवाल क्या है यहाँ पे, पहला सवाल ये है कि ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले समझो आप, ए तो ठीक है सर है, क्या बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है? नहीं है। तो एक काम करो, आप ए को आप पहले से सॉल्व कर लो। आप सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को पहले निकाल लो। क्या आएगा भाई, बी इंटरसेक्शन सी मतलब हो गया, सेट ए में मैंने पढ़ाया है इंटरसेक्शन मतलब होता है बेटा कॉमन एलिमेंट। बी और सी में कॉमन क्या बताए, बी में 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 है। सर यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इस तरीके से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है बेटे, उसको मैं लिख सकता हूँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिख सकता हूँ 5, इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बिकॉज तो अगर नॉन एम्प्टी सेट है बेटे तो उसका ऑर्डर पेयर भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, मतलब कार्टेशियन भी नहीं बन पाएगा। और ऐसे ही सेम टू सेम हम लोग आगे भी लगाएंगे। जैसे अगला क्या है यहाँ पे, ये भी समझ लो आप। नेक्स्ट हमको दिया गया क्या बेटे, हमको दिया गया है, नेक्स्ट समझ लो, नेक्स्ट हमको दिया गया है जैसे दूसरा जो पार्ट है। अच्छा यहाँ पे मुझे प्रूफ करना था, यहाँ मुझे प्रूफ करना था, तो चलो आओ यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया गया है, कह रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, मतलब इस तरीके से मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ चलो, और ये हो गया हमारे पास क्या बेटा राइट हैंड साइड हो, ठीक है। क्या हुआ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है और इसका इंटरसेक्शन है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी से है, तो कर लो, ये भी कर लो। मतलब ये प्रूफ करना था, कुल मिला के हम इसको अलग तरीके से करने लगे। ए सी है, चलो भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में क्या होगा भाई, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फॉरवर्ड पेयर होगा, तो चलो ए बी लिखो। ए कहाँ है, ये है, बी ये है, तो बेटा क्या बना पड़े 1, 1 बना, फिर 1, 2 बना, फिर 1, 3 बना, फिर 1, 4 बना। मतलब जो भी एलिमेंट पिक करोगे बेटे उसका सबके साथ पहले पेयर बनाना शुरू कर दो। आगे चलो, अब 2 उठाओ, अब क्या बनेगा भाई सर 2, 1, फिर 2, 2, 2, 3, 2, 4 ऐसा होगा। अब कह रहा इंटरसेक्शन लेना है, तो आगे लिखते क्या इधर, चलिए इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं जिससे आप समझ पाओ अच्छे से। क्या कर रहा बेटा, कह रहा इंटरसेक्शन लेंगे ऐसे। चल भाई अगला बनाओ। अगला क्या कह रहा सर, अगला है ए सी है, तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ए यहाँ है सी यहाँ है, सी है ना ए सी, तो 1, 5 क्या है बेटा 1, 5 है, फिर 1, 6 है, और फिर क्या है बेटा 2, 5 है, 2, 5 है, और फिर 2, 6 है। चल भाई अब बताओ 1, 1 देखो ये साइन है बेटा इंटरसेक्शन का, 1, 1 है नहीं, 1, 2 है नहीं, 1, 3 है नहीं, 1, 4 है नहीं, 1, 4 नहीं है, 2, 1 नहीं, 2, 2 नहीं, 2, 3 नहीं, 2, 4 नहीं। इसका मतलब है इनका भी इंटरसेक्शन क्या आ गया 5। देयरफॉर क्या हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। समझ पाए कि नहीं आप? कुल मिलाकर तो वेरीफाई करना था इस वाले क्वेश्चन में, वैसे थोड़ा सा इधर कर देता हूं इससे आप समझ पाओ, ये वेरीफाई करना था। सही है। नेक्स्ट क्या बेटे मेरे पास करा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज अ सबसेट ऑफ। अब देखो सबसेट, हाँ आओ तो समझाते हैं अगले वाले पेज में कि सबसेट का सीन क्या है, तो समझो। अच्छा क्वेश्चन था, तो बता दो सबसेट का सीन क्या है, वो पहले समझ लो। सबसेट का सीन, सबसेट का मतलब क्या होता है बेटे, यहां पे बोला गया है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी को निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और सी, ए और सी बनाओ सर, 1, बोलो ए और सी, 1, क्या है बताओ 5 आ गया, 1, 6 आ गया, सही है। आगे चलो सर 2, 5, 2, 5 आ गया बेटे यहाँ पे,
और 2,6 आ गया, 2,6 आ गया AC। अब बी और डी निकाल लो, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी निकाल दो पहले भाई। बी कहाँ है सर, ये है, बी ये है और डी ये है, बड़ा लंबा जाएगा, बना दो। 1 पकड़ो पहले, 1 सर 1,5 आ गया, फिर 1,6 आ गया, फिर 1,7 आ गया, फिर 1,8 आ गया, 1 का काम खत्म। अब 2 पकड़ो सर, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2 खत्म हो गया। 3 पकड़ो, फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, सही है। फिर 4,5, फिर 4,6, 4,7, 4,8, सही है। अब कह रहा है सबसेट, सबसेट का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया था बेटे, क्या अगर मैं यहां पे लिखता हूं कैसे ए सबसेट बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी। इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। अब कह रहा है कि एसी सबसेट है, तो एसी देखो 1,1,5, इसके अंदर 1,5 है, ये देखो है 1,6 बिल्कुल है, 2,5 ये है, 2,6 ये है, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि यू कैन से दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी जो है इज इट अ सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। ये बिल्कुल करेक्ट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब आप प्रिंट निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना, सही है। चलिए, एक तो हमारे पास ही आ गया भाई कैसे करना। अब सबसेट का थोड़ा सा सीन पहले समझ लो, सबसेट कैसे निकालते हैं हम लोग। अब सबसेट की कहानी ऐसे है कि मैंने अभी जैसे बताया कि अगर जिस भी, ये सबसेट का बेटा एक साइन होता है, और इस साइन से पहले जो भी बंदा लेफ्ट में रहेगा उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब 8वां क्वेश्चन देखो क्या है कि ए और बी हमें दिया गया है, और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमको यहाँ पे दिया गया है। अब कह रहा है सबका सबसेट निकालो, ठीक है, और लिस्टिंग भी आप करके दिखाओ। तो लिस्टिंग आप कैसे करेंगे आप, तो पहले ए हम बना लेते हैं पहले, आप मैं आपको सिखाता हूँ अगले वाले पेज कैसे करेंगे, देखो तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा बने रहिए, जल्दी से आप कर ले जाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे बोले समझो। क्वेश्चन में 8 में क्या कह रहा है बेटे, बोले समझो। कह रहा है ए है मेरे पास सेट है बेटे 1,2 है, ठीक है। एक सेट बेटा हमारे पास यहाँ पे बी है, जहां पे दिया गया है 3,4 है। लिस्टिंग करना है मेरे को भाई। तो सबसे पहले तुम क्या करो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल लो, क्योंकि ऐसा बोल रहा है ना सवाल में। तो पहले हो गया भाई 1,3 आ गया बेटे, ठीक है। फिर 1,4 आ गया, फिर 2,3 आ गया, फिर 2,4 आ गया, ऐसे। अब मेरे पास कितने एलिमेंट है, 4 है। कितने बेटा, 4 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले लिस्ट करना है। हाउ मेनी सबसेट ऑफ सबसेट विल बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हैव एंड लिस्टिंग देम। कितना बनाएंगे, लिस्ट करना। तो देखो 5 जो होता है वो किसी भी सेट का एक सबसेट होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा, तो यहाँ समझो आप। इससे तो हमने जब सबसेट जब बनाएंगे बेटे तो क्या बनेगा, बड़े समझ लो क्या बनेगा। सबसे पहले, सबसे पहले तो पाई आएगा, ठीक है। दूसरा सिंगल एलिमेंट, मतलब 1,3 एक आ गया, फिर 1,4 ये आ गया, फिर 2,3 ये आ गया, फिर 2,4 ये आ गया। सिंगल सिंगल हो गया, ठीक है। अब डबल डबल ले लो, चलो डबल डबल मतलब भाई 1,3 के साथ मैंने 1,4 को रख लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया बेटे, मैंने फिर से 1,3 के साथ मैंने 2,3 को रख लिया, ठीक है। डबल डबल चलेंगे बेटा, और ध्यान समझो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आगे चलो। अब मैंने फिर से बेटा क्या किया, मैंने मैंने आ, मैंने 1,3
1,3 के साथ इसको रख लिया, 1,3 के साथ 2,4 को रख लिया। और कोई कुछ बनेगा? आगे चलो और बताओ। अब 1,4 के साथ 1,3 देख लो आप, 1,4 1,3 हाँ है, आगे पीछे हो सकता है। 1,4 के साथ 2,3, 1,4 के साथ कोई है नहीं, तो बनाओ 1,4 के साथ 4 के साथ 1,4 के साथ 2,3, 2,3 नहीं है तो 2,3 लिख लो बेटा, हम डबल डबल कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब 1,4 के साथ 2,4, 2,4 कहीं है, 1,4 के साथ नहीं है, नहीं है। 1,4 के साथ 2,4 है, 2,4 नहीं है, लिख लिया उसको। आगे चलो। अब 1,4 के साथ 2,4 नहीं है, मतलब अब पेयर खत्म हो। अब 2,3 लो, 2,3 के साथ 1,3 है 2,3 के साथ 1,4 है, 2,3 के साथ 2,4 है नहीं है, 2,3 के साथ 2,4 है नहीं है, उसको लिस्टिंग कर लिया मैंने, सही है। चलो भाई 2 की पावर कितना 4, मतलब 16 का पावर बनना चाहिए था। आगे चलो, ये हो गया भाई। अब बच्चा ये 2,4 के साथ 1,3 बिल्कुल होगा, ये है 2,4 के साथ 1,4, यस बिल्कुल है। 2,4 के साथ 2,3 हो गया, और 2,4 बस हो गया, मतलब 2 का पेयर खत्म हो गया। अब आ जाओ 3 के साथ, अब 3 के साथ आ जाओ भैया, 3 3 3 बनाओ। 1 3 एक पेयर में आ गया, फिर 1 4 दूसरे पेयर में आ गया, फिर 2 और 3 दूसरे पेयर में आ गया, खत्म। अब इसको शिफ्ट करो इधर, 1,4 ये बना बेटा, मतलब इसको ले लिया, अब इसको लो। अब फिर ये आ गया 2,3, अब फिर आ गया बेटा ये 2,4 आ गया, सही है, ये बंद कर दिया। अब इसको पढ़ो 2,3, फिर 2,4, फिर 1,3, 1,3 ऐसा नहीं होगा, 1,3 देखो 1,3 2,4 नहीं है, ठीक है। आगे और चलो, अब 2,4 2,3 तक हम लोग ले गए इसको। अब 2,4 1,3, 2,4 1,3 नहीं है, 2,4 1,3 और 1,4, सही है। देखो तो ध्यान से समझो, सही है कि नहीं, सही है ना। देखो 2,4, देखो ये पकड़े तो ये और ये 3 लोग को ले गया साथ में। फिर ये बात 2,4,1,3 है कहीं, देखो 2,4,1,3 नहीं होगा मेरे भाई, 2,4 है, 2,4 है, 2,4 ऊपर है, 3 वाले पेयर में तो नहीं है। आगे चलो, अब फिर से अगर मैं इसको करूंगा तो फिर से रिपीट हो जाएगा सर्कल, कितना होगा देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5, फिर 5 बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और सही। अब लास्ट में चारों को रख लेंगे, कैसे 1,3 हो गया बेटे, 1,4 हो गया, फिर 2,3 हो गया, और 2,4 हो गया, ऐसे खत्म हो गया। वैसे भी इसका एक शॉर्टकट था, मैंने आपको नहीं बताया। जैसे सबसेट अगर हमें निकालना है बेटे, इसका होता है 2 की पावर n होता है, और 2 की पावर n में अगर देखा जाए तो n में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना है बेटा, 4 है ना। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना आ गया भाई, 16 एलिमेंट होने चाहिए, 16 एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ काउंट करेंगे तो पूरे 16 है, ठीक है, सारे 16 है यहाँ पे, हम अगर मैंने लिखा है सभी को, तो आप देख लीजिए एक बार। ये बहुत बेहतर अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मे भी शायद लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं, इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन, हाँ 9th एक बचा हुआ भाई, थोड़ा समझ लेते हैं। 9th यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटे, यहाँ समझो पहले। 9th में ये दिया गया है, लेट ए बी टू, दो सेट है मेरे पास बेटा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए दिया गया कितना बेटा, यहाँ पे 3 दिया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना दिया गया भाई, बोलो भाई कितना दिया गया है सर, 2 दिया गया है, अच्छा वेरी गुड।
अब हमसे कह रहा है सवाल में, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है सवाल में कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर पहले से कौन कौन मौजूद है। मेरे पास है क्या बेटा, x, 1 है, x, 1 है, ठीक है। दूसरा मेरे पास है y, 2, बहुत सही। तीसरा मेरे पास है z, 1, z, 1 है। और कोई है? फाइंड ए बी एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमको दिया गया, कह रहा है ए बी निकालो, बहुत सही। मतलब लेट ए एंड बी विद द टू सेट सच दैट एन ए एन बी दिया गया है, मतलब 3 दूना 6, तो और ये एलिमेंट है। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि अगर बेटे यहाँ पे इतने एलिमेंट हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। मैंने क्या सिखाया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनटू 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 कर लो इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब बोले तो कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा 6 एलिमेंट। और यहाँ कितना एलिमेंट लिखा है, यहाँ कितना एलिमेंट लिखा है भाई, केवल 3 लिखा है। अच्छा, ये डॉटेड में मैं डाल देता हूँ, डॉटेड में ऐसे करके। तो अब मुझे पता है सर ए इक्वल टू क्या होता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट, एक्स है, वाई है और जेड है। मतलब यहाँ बेटा एक्स है, वाई है और जेड है। अब बी में क्या होगा सर, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बेटा 1 है और 2 है, बस 1 2 ही तो है, 2 एलिमेंट है। बोल भी रहा है सर, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 3 है, तो बिल्कुल मिल गया। यहाँ कितना एलिमेंट है, 2 है, ये भी मिल गया। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, मतलब अगर लॉजिक सेट ऑफ सेट कर लेंगे तो बिल्कुल बनेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आज की जवाबी कार्रवाई का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है बेटा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 9 है। मतलब ये कह रहा है सवाल आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के अंदर कितने हैं बेटे, कह रहा है कि 9 एलिमेंट है। सर यहाँ पे 9 एलिमेंट है। अच्छा, तो एमंग्स विच आर फाउंड, मतलब ये देखा गया कि भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के अंदर ये पाया गया कि -1, 0 ऐसा कुछ दिखा, और 0, 1 ऐसा दिखा, और इस तरीके से ऐसा दिखा। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ। अच्छा अच्छा, तो मेरे भाई सेट ए के अंदर तुम ये समझ गए कि पहला एलिमेंट क्या है भाई, -1 है, ये रहेगा। दूसरा एलिमेंट क्या है बेटा, यहाँ पे 0 है, ये रहेगा। सही है। अब ए के अंदर दूसरा देखो दूसरा वाला भी सेट ए है, तो दूसरा वाला मतलब 0 मिल गया, इसका मतलब कौन नहीं मिला है, 1 नहीं मिला है। तो मतलब आप आइडिया ले लेते हो, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा भी तो ए से बिलोंग करेगा। देखो पहला ए से है तो दूसरा भी तो ए से बिलोंग करेगा, पहला अगर ए से है तो दूसरा भी तो ए से बिलोंग करेगा। तो इस पता चला कि भाई इसके अंदर -1, 0 और 1 है, और रिमेनिंग एलिमेंट भी लिखना है। तो ऑब्वियस बात है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे बेटा, यहाँ पे हमसे पूछा है सवाल कि फिर से ए को लिख दो, -1, 0 और 1 आ गया। इसका मतलब तुम्हें निकालना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है मेरे भाई। तो चलो बनाओ। पहले क्या बनेगा सर, -1 से -1 बना, फिर -1, 0 बना, फिर -1, 1 बना। आगे चलो बेटा, बड़ा क्या 0, -1 बना, फिर 0, 0 बना, और फिर 0, 1 बना। ये देखो यहाँ पे 1, -1 बना, और 1, 0 बना, और 1, 1 बना। ऐसे बस, केवल देखो दो चीजें आप सीखे मेरे भाई, वही आपको लगाना है। और देखो कितने अच्छे तरीके से आपने इसको फाइंड आउट किया, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया हमने, और देखो कितना अच्छे तरीके से हमने इसका जवाब दिया। तो इस इतने समय तक आप बैठे थे, अरे अब आपको कुछ ना कुछ तो भाई आपको बताना ही पड़ेगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो मैं आपको बताऊंगा ही। चलिए एक छोटा सा धन्यवाद आपको बोल देता हूँ। आप ये भी देख लीजिए भाई कि क्या है अपने पास, व्यवस्था भी है कुछ नहीं। चलिए हम हिंदी में थोड़ा आज लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए बताता हूँ मैं आपको लिख के। तो मेरे भाई यहाँ पे स्केच भी मोटी करनी पड़ेगी, इतना आसानी से नहीं चलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो हिंदी सेलेक्ट कर लिया है मैंने, और हम यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, धन्यवाद। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि तुम वास्तव में बहुत अच्छा काम। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा भाई। धन्यवाद, धन्यवाद कि आप हकदार हैं मेरे भाई, इसलिए क्योंकि आप इस देर तक बैठे थे। ये लेक्चर आपके लिए है, ये युद्ध आपका है, जितना भी आपको है कोई तीसरा आपको बताने नहीं आएगा। प्रभाकर सर की जुबानी। मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज के लिए मोटिवेट करता हूँ मेरे भाई, कि आप थोड़ा सा डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो,
रास्ता मिलेगा, थोड़ा आगे चलेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अब ये प्लेलिस्ट आपको जल्दी-जल्दी मैं आपको भर दूँगा। आप वहाँ जाके रिवाइज़ कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। ठीक है? लाइक शेयर मत भूल